फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मालवीय रुचि राय यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वो भी 21 डेज़ पर्सनल ग्रोथ प्रोग्राम को ज्वाइन करें और अपने जीवन को समृद्ध बनाएं और अपने जीवन में खुशियाँ लेकर आएं। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज के टॉपिक पे, ध्यान यानी कि मेडिटेशन प्रक्रिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के समय का जीवन कितना स्ट्रेसफुल है। चाहे हम जॉब में हो, चाहे हम हाउसवाइफ हो, चाहे हम वर्किंग वूमेन हो, मैन हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, चाहे एक वृद्ध व्यक्ति हो, चाहे वो एक बच्चा हो, चाहे एक नौजवान व्यक्ति हो, सभी लोग आज के समय में स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। मतलब सभी को स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहती है, टेंशन रहती है, बिकॉज़ हम छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में महत्व देते हैं और उनको अपने दिमाग पर, अपने दिल पर रख लेते हैं और वही उन्हीं चीज़ों के बारे में हम बार बार सोचते रहते हैं और वो चीज़ें फिर हमें स्ट्रेस देती हैं, टेंशन देती हैं और हमें जीवन में सकारात्मक दिशा नहीं मिलती है। तो और जब हम नकारात्मक सुनते हैं, नकारात्मक बोलते हैं और नकारात्मक सोचते हैं दोस्तों, तो वो भी एक प्रमुख कारण है हमारे जीवन में स्ट्रेस आने का, एंजाइटी आने का, और हमें जीवन में सही दिशा नहीं मिल पाती है। उसका भी सबसे प्रमुख कारण नकारात्मकता ही है, चाहे वो स्वयं की हो, चाहे वो दूसरे के द्वारा क्रिएट की गई हो। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को हमें कैसे हैंडल करें, और ये सभी मैंने आपको फर्स्ट एपिसोड से लेके 7th एपिसोड तक बता दिया है। तो दोस्तों आप आगे के सभी एपिसोड देखें, एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 7 तक देखें। आपको समझ में आएगा कि जीवन में आपको अपनी सिचुएशन को कैसे डील करना है, नकारात्मक विचारों को, चाहे वो स्वयं के हो चाहे वो दूसरे को, उन्हें कैसे डील करना है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे कि ध्यान क्या है। दोस्तों जब हम ध्यान प्रक्रिया अपनाने से पहले हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने कहा, आपको अपने मन से, अपने दिल से सभी प्रकार के नकारात्मक विचारों को निकालना होगा। आपको जो ब्लॉकेजेस निकाले होंगे, ईर्ष्या, लोभ, मोह, माया, ये सब ब्लॉकेजेस हैं, नकारात्मक विचार, ये सब ब्लॉकेजेस हैं दोस्तों। तो आपको अपने मन से ये सब भी निकालना होगा दोस्तों, जब आप एक्चुअल में ध्यान प्रक्रिया में जाना चाहते हैं। कई लोग बोलते हैं कि हम मेडिटेशन नहीं कर पाते, हम ध्यान नहीं कर पाते हैं। उसका प्रमुख कारण यही है दोस्तों कि आपके माइंड में, आपके दिल में अननेसेसरी बातें चल रही हैं, अननेसेसरी थॉट्स चल रही हैं। आप स्वयं से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोच रहे हैं दोस्तों, और उसकी वजह से आप अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं स्वयं पर। तो फिर दोस्तों आप ध्यान कैसे कर पाएंगे। तो इसके लिए ही मैंने स्टार्टिंग के जो 7 एपिसोड बनाए हैं उनको आप अच्छे से देखें, समझें कि आपको अपने जीवन से क्या चीज़ें हैं जो हमेशा के लिए परमानेंटली आपको अपने जीवन से हटाना है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें जब आप अपने दिमाग से हटा देंगे, जब ये चीज़ें, लोगों के बारे में सोचना आप बंद कर देंगे, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, अननेसेसरी आप लोगों के बारे में सोचना बंद कर देंगे, अननेसेसरी आप स्वयं के बारे में सोचना बंद कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिविटी है, जो ब्लॉकेजेस हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके पास से, आपके ऑरा से, आपके शरीर से, आपके माइंड से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे दोस्तों। और उसके बाद जब आप ध्यान लगाने बैठेंगे दोस्तों, मतलब जब आप अपना ध्यान, मतलब जब आप अपने सारी इंद्रियों को कंट्रोल में करेंगे और आप अपना ध्यान लगाएंगे थर्ड आई चक्रा पर, मतलब आपको यहाँ ध्यान लगाना है दोस्तों, क्योंकि ये जो केंद्र है, जहाँ से अगर हम ध्यान लगाएंगे तो हम अपने जीवन में एक सकारात्मक दिशा प्राप्त कर सकेंगे दोस्तों। आप ध्यान किसी भी समय कर सकते हैं,
सुबह का टाइम सूर्य निकलने से पहले बहुत अच्छा होता है मेडिटेशन करने के लिए, ध्यान करने के लिए। अगर आप सुबह नहीं उठ पाए किसी वजह से जल्दी, तो आप बाद में भी किसी भी समय आप मेडिटेशन कर सकते हैं। एकांत में जब आप अपने सभी प्रकार के कामों से फ्री हो जाएं, तब आप एकांत में बैठें और एकांत में बैठकर आप किसी भी समय आप ध्यान प्रक्रिया कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। सेकंड स्टेप इसमें ये आएगा दोस्तों, आप जब ध्यान करने बैठेंगे तो आपको अपने सभी प्रकार के विचारों को, सभी प्रकार के थॉट्स को निकाल के बाहर फेंकना है। मतलब आपको जब जब आप ध्यान करने जा रहे हैं, तब आपको किसी भी व्यक्ति के बारे में या किसी भी वस्तु के बारे में या किसी भी परिस्थिति के बारे में आपको नहीं सोचना है। ना अच्छा सोचना है, ना बुरा सोचना है। मतलब आप ये सोच लें कि वो सभी वस्तुएं, वो सभी लोग आपकी ज़िंदगी में इस समय जब आप ध्यान कर रहे हैं कुछ भी महत्व नहीं रखते हैं। तो आप उन सभी लोगों के बारे में सोचना बंद कर दें, उन वस्तुओं के बारे में आप सोचना बंद कर दें। तो आपको अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करना है दोस्तों। ठीक है, सेकंड स्टेप ये हो गया। थर्ड स्टेप ये हो गया दोस्तों, आपको ये जानना है, आपको ये समझना है कि आप ध्यान क्यों करना चाहते हैं, किस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं। अगर आप मानसिक शांति के लिए ध्यान करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप जो ध्यान कर रहे हैं, तो उस ध्यान में आप ये याद रखें कि आपको मानसिक शांति चाहिए, आपको किसी प्रकार की कोई उलझन नहीं चाहिए। तो उसके लिए आप मेडिटेशन करने के लिए बैठे हैं। या दूसरा दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि आप अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए आप ध्यान कर रहे हैं। मतलब आपको शरीर में किसी तरह की कोई बीमारी है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उसके लिए ध्यान प्रक्रिया करने जा रहे हैं। तो उसके लिए भी आप ध्यान कर सकते हैं। और रीज़न बोलूँ तो जैसे कि आप मेमोरी बढ़ाने के लिए, अपनी याददाश्त बढ़ाने के लिए भी ध्यान कर सकते हैं। स्टूडेंट हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, एग्ज़ाम देना जा रहे हैं, एग्ज़ाम देना जा रहे हैं और आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी मेडिटेशन प्रक्रिया अपनाएं। ये बहुत अच्छा काम करेगी, आपकी याददाश्त बढ़ेगी, आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी और आप ध्यान से ये सब प्राप्त कर सकते हैं। मतलब आप अपनी याददाश्त को तेज कर सकते हैं। एक और रीज़न दोस्तों ये हो सकता है कि आप किसी परिस्थिति से या किसी व्यक्ति से छुटकारा पाना चाहते हैं। लाइक आप नहीं चाहते कि आप उससे आपका उसका जीवन में कोई तालमेल रहे, या आप उससे लाइक आपके जीवन में उसका कोई महत्व नहीं रहे। कई लोग होता है कि कई लोगों के जीवन में होता है कि वो एक व्यक्ति से बहुत अटैच हो जाते हैं और फिर वो व्यक्ति उन्हें धोखा दे देता है और फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उन्हें मानसिक बीमारियां होने लगती हैं। वो ज़्यादा सोचने लगते हैं कि वो व्यक्ति हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता था और उसने मुझे धोखा दिया। तो दोस्तों आप इस तरह की सिचुएशन से, इस तरह की परेशानी से या डिप्रेशन से छुटकारा पाने के लिए भी आप मेडिटेशन, ध्यान प्रक्रिया कर सकते हैं दोस्तों। तो किसी भी रीज़न जो आपको समझ में आता है, आप उसके लिए ध्यान प्रक्रिया अपनाएं। याद रखें दोस्तों, जब भी आप ध्यान करें वो आप सकारात्मकता के लिए ही ध्यान करें, क्योंकि आप सकारात्मकता के लिए करेंगे तो वो आपके स्वयं के लिए बहुत अच्छा होगा दोस्तों। और आप काफ़ी सुकून महसूस करेंगे, काफ़ी अपना जीवन काफ़ी शांतिपूर्ण महसूस करेंगे। और दोस्तों ध्यान प्रक्रिया धीरे 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 करके समय बढ़ाएं। एक ही दिन में ऐसा ना करें कि आप आधे घंटे का ध्यान लगा रहे हैं और फिर आपने बाकी दिन ध्यान नहीं लगाया। तो आप अगर 2-3 मिनट का भी ध्यान लगाएंगे तो वो बहुत है। धीरे धीरे करके इसका समय बढ़ाएं। और कैसे करना है दोस्तों, तो आज मैं आपको बता देती हूँ कि ध्यान प्रक्रिया आपको कैसे करनी है। सबसे पहले आप इस स्ट्रेट बैठ जाएं, सीधे पोजीशन में बैठ जाएं दोस्तों। उसके बाद आपकी जो रीढ़ की हड्डी हो एकदम सीधी हो और आप आलती पालती मार के अच्छे से बैठ जाएं। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आप चाहे नमस्ते पोजीशन में भी बैठ सकते हैं और चाहे दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो आप नमस्ते पोजीशन में भी ध्यान कर सकते हैं और दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर आप उस पोजीशन में भी आप ध्यान प्रक्रिया अपना सकते हैं। दोस्तों, ध्यान प्रक्रिया करते समय ध्यान रखें कि आप या तो आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुख करके बैठें या आप ईस्ट यानी पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठें, या आप उत्तर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठें। ये दिशा जो होती है दोस्तों, ध्यान करने के लिए सबसे अच्छी दिशा होती है। तो आप जब ध्यान करेंगे तो आपका ध्यान करने में मन लगेगा दोस्तों। इसके बाद हम ध्यान के लिए दोस्तों अपनी आंखें बंद करें और आपको गहरी लंबी सांस लेनी है, लाइक दिस। कई बार लोग, मैंने दोस्तों देखा है, लोग कहते हैं कि 3 बार आप लें। मैं कहूँगी कि आप जब नया स्टार्ट कर रहे हैं ध्यान प्रक्रिया, तो आप 1 मिनट तक लंबी गहरी सांस लें। इस तरह से दोस्तों आप कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी आंखें बंद करें और फिर से आप लंबी गहरी सांस लें और अपना ध्यान अपनी सांस की तरफ केंद्रित करें और ध्यान रखें या अपनी सांस की तरफ ध्यान लगाएं कि आपकी सांस अंदर आ रही है और आपकी सांस बाहर जा रही है। ध्यान प्रक्रिया करते समय आपको कोई भी विचार आपके माइंड में ना आए, इसका आप ध्यान रखें। आपको किसी भी परिस्थिति, किसी भी व्यक्ति और किसी भी वस्तु के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त जब आप ध्यान प्रक्रिया स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस वक्त आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि आप लंबी और गहरी सांस ले रहे हैं और आप सीधे बैठे हुए हैं पूर्व दिशा या उत्तर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके। अब आप गहरी सांस लें। अब दोस्तों आप ध्यान रखें कि आप सभी प्रकार के विचारों से मुक्त हो चुके हैं। अब आपका ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पर है। दोस्तों, अब मैं जो ध्यान प्रक्रिया बताने जा रही हूँ वो मानसिक शांति के लिए है। इस प्रकार से आप किसी भी प्रकार की ध्यान प्रक्रिया अपना सकते हैं। मानसिक शांति के लिए अब मैं यह सोचूंगी कि मेरे दिमाग में, मेरे मस्तिष्क में जो भी नकारात्मक विचार हैं, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, दूसरों के लिए, स्वयं के लिए जो भी ब्लॉकेजेस हैं, लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, वो सभी का मैंने त्याग कर दिया है। मुझे किसी भी वस्तु से मोह नहीं है, मुझे किसी भी व्यक्ति से मोह नहीं है। मैं सदैव सकारात्मक सोचता हूँ। स्वयं के लिए मैं सदैव सकारात्मक सोचता हूँ। दूसरों के लिए मेरी ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा है। मैं जिन भी लोगों से मिलता हूँ वो सभी सकारात्मक हैं और मेरे जीवन में किसी भी तरह की कोई भी कठिनाई या परेशानियाँ नहीं हैं। मेरे अंदर साहस है, मेरे अंदर संघर्ष करने की शक्ति है। मैं दृढ़ निश्चय कर सकता हूँ अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। मैं अपने जीवन में मैं अपने जीवन के पास्ट के मैं अपने जीवन की पास्ट में हुई किसी भी घटना से प्रभावित नहीं हूँ। मेरा पास्ट सिर्फ पास्ट है और मैं अपने प्रेजेंट में जी रहा हूँ, मैं अपने आज में जी रहा हूँ और मैं अपने फ्यूचर के लिए सकारात्मक हूँ। तो इस तरह से आप अपने मन में इस तरह के शब्दों को दोहरा सकते हैं और जो आप दोहराना चाहें एक बार आप ज़रूर दोहराएं। और अब आपको फील करना है कि अब आप किसी से भी जुड़े हुए नहीं हैं, किसी भी व्यक्ति से जुड़े हुए नहीं हैं, किसी भी वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति से आपको मोह नहीं है। आप सिर्फ ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, ईश्वर से जुड़े हुए हैं
और ईश्वर आपको आशीर्वाद दे रहा है या ईश्वर आपको सकारात्मक एनर्जी दे रहा है। आप एकदम शांत हैं, आपका जीवन सुखमय है, आपका जीवन शांतिपूर्ण है, आप खुश हैं, सुखी हैं, स्वस्थ हैं। इस प्रकार से दोस्तों आप सोच सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, इस तरह से आप ध्यान करें और अपने मन में खुश हों, सुखी हों कि ईश्वर की दी हुई जो सकारात्मक एनर्जी आपको मिल रही है वही जीवन का संपूर्ण सुख है, वही जीवन है। और आप किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से और किसी भी परिस्थिति से आप प्रभावित नहीं हैं और आपको मानसिक शांति प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप 5-6 मिनट तक आप करें। धीरे 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 करके दोस्तों आप प्रतिदिन अपना टाइम बढ़ा सकते हैं। अगर आप 5-6 मिनट भी करते हैं दोस्तों ध्यान प्रक्रिया, तो आप इस प्रकार से ध्यान प्रक्रिया कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप अपनी मेमोरी को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। तो पहला स्टेप इसमें यही आएगा कि आपको अपने सारे नेगेटिव थॉट्स, चाहे आप अपनी पढ़ाई के लिए हैं या सब्जेक्ट के प्रति है, या आपको अपने सब्जेक्ट से डर लग रहा है कि आपको किसी सब्जेक्ट से डर लगता है, या आपको डर लगता है कि कोई व्यक्ति आपको छोड़ के ना चला जाए, या जो व्यक्ति आपको छोड़ के चला गया है हमेशा के लिए और आप उसकी वजह से परेशान हैं, आपको उसकी वजह से टेंशन है, डिप्रेशन में आप जा रहे हैं, तो आप ध्यान प्रक्रिया अपनाएं और आप ये सोचें कि आपको किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी परिस्थिति से कोई भी मोह नहीं है। आपको ईश्वर की सकारात्मक एनर्जी मिल रही है और वही सकारात्मक एनर्जी संपूर्ण एनर्जी है, वही सुख है और वही जीवन है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप सोचें तो आपका जीवन काफ़ी अच्छा होगा। आप डिप्रेशन से, एंजाइटी से, टेंशन से बाहर निकल जाएंगे। दोस्तों अब आप मेडिटेशन इसलिए भी कर सकते हैं, जैसे आप अपने जॉब में, बिजनेस में तरक्की करना चाहते हैं, तो आप अपने जॉब के बारे में पॉजिटिव सोचें। मेडिटेशन करते समय, ध्यान प्रक्रिया अपनाते समय, आप मेडिटेशन करते समय आप सोचें कि आपका जो जॉब का या ऑफिस का माहौल है वो बहुत अच्छा है और आपको सभी लोग सपोर्ट करते हैं, आप भी सभी लोगों को सपोर्ट करते हैं, और आपके माइंड में नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, आपका और लोग उसको पसंद कर रहे हैं, और आपका बिजनेस, आपका सामान बहुत लोगों तक पहुंच रहा है, लोगों को लोगों को आपके सामान की क्वालिटी पसंद आ रही है। बहुत सारे लोग आपके शॉप से या आपके बिजनेस का जो मटेरियल है उसको ख़रीदना चाहते हैं, लोग ख़रीद रहे हैं, या आपके बॉस आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, आपके काम को बहुत पसंद कर रहे हैं, आपका प्रमोशन हो रहा है, या आपको बहुत अच्छी जॉब मिल रही है, आपको अपनी जॉब बहुत पसंद है, आप अपनी जॉब में अच्छा कर रहे हैं, है ना, और आपको अच्छी सैलरी मिल रही है। तो आप पॉजिटिव सोचें दोस्तों ध्यान करते समय, मेडिटेशन करते समय, और खुश रहें, शांति से सोचें कि आपको किसी भी तरह की मानसिक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अपने जीवन में, जॉब में या बिजनेस में। तो इस प्रकार से आप जॉब और बिजनेस में के लिए भी आप ध्यान प्रक्रिया अपना सकते हैं। दोस्तों मैं उन लोगों के लिए भी बताऊंगी, मान लीजिए जो 60+ हैं, जो 60 साल के ऊपर हो गए हैं और वो अपनी सभी सांसारिक 60 साल या 65 ईयर्स, वो अपनी सभी सांसारिक जो उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं उनसे वो मुक्त हो गए हैं और अब अपने जीवन में वो ईश्वर की सकारात्मक एनर्जी को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो भी ध्यान प्रक्रिया को अपना सकते हैं। लाइक वो सोचे कि ध्यान करते समय वो ये सोच सकते हैं कि हे ईश्वर, मैंने अपना सांसारिक जीवन जी लिया है, मैं सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त हो गया हूँ, अब आप मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे सकारात्मक एनर्जी प्रदान करें, मुझे सकारात्मक विचार प्रदान करें, मैं आपको जानना चाहता हूँ, तो मुझे अनुमति दें, मेरा मार्गदर्शन करें और मुझे आध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए मेरा मार्गदर्शन करें,
तो इस तरह से आप ध्यान प्रक्रिया अपना सकते हैं। तो दोस्तों, ध्यान प्रक्रिया हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो अगर आपको किसी भी तरह की टेंशन रहती हो, माइंड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, या आपके परिवार में किसी को है मानसिक प्रॉब्लम, तो आप मेडिटेशन करें, आप ध्यान प्रक्रिया अपनाएं उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। या उनकी कोई प्रॉब्लम है, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मेडिटेशन करें, ध्यान करें उनकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप मेडिटेशन करेंगे इस तरह से, तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरी बात दोस्तों, जब हम जैसे हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है, या हमारे जीवन में मतलब हमारे फैमिली मेम्बर्स कोई बीमार हो जाता है, और फिर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, प्लीज़ मेरे इस फैमिली मेम्बर को ठीक कर देना। और हमें लगता है कि ईश्वर हमारी बात नहीं सुन रहा है, हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। तो दोस्तों, जब आपको ईश्वर से जुड़ना चाहिए था, तब आप ईश्वर से जुड़े नहीं, और अब आप एकदम से ईश्वर के सामने प्रार्थना करने जाते हैं। तो दोस्तों, प्रॉब्लम ये नहीं है कि ईश्वर हमारी बात नहीं सुनना चाहता, प्रॉब्लम ये है कि आपकी बात ईश्वर तक पहुंचती नहीं है। तो ईश्वर तक आपकी बात तब पहुंचेगी जब आप ध्यान प्रक्रिया करते होंगे, जब आप मेडिटेशन करेंगे। और मेडिटेशन के थ्रू जब आप अपनी प्रार्थना पढ़ेंगे, अपनी प्रार्थना करेंगे ईश्वर से, तो ईश्वर तक आपकी प्रार्थना बहुत जल्दी पहुंचेगी। और ईश्वर की अगर कृपा रही, अगर ईश्वर चाहते हैं कि वो आपको आपकी प्रार्थना सुने, मतलब देखिए दोस्तों, दो बातें होती हैं। या तो ईश्वर ने अगर जो आयु लिखी है किसी भी व्यक्ति की, तो वो उस आयु में जाएगा, ये कंफर्म है, ठीक है। तो दोस्तों, उस कंडीशन में क्या होगा, हम इमोशन से जुड़े हुए हैं उन लोगों से, लेकिन ईश्वर की नज़र से उसकी आयु उतनी ही है, तो वो ये शरीर छोड़कर चला जाएगा। दूसरा क्या होता है दोस्तों, ईश्वर कर्म, जो हमारे कर्माज होते हैं, उनकी वजह से हमारे शरीर में बीमारियाँ, तो उसकी वजह से हम बीमार पड़े रहते हैं। तो हम जब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, और हम जब ध्यान प्रक्रिया से प्रार्थना करते हैं, तो ईश्वर उस प्रार्थना को जल्दी सुनते हैं, और फिर हमारे उन कर्मों को जिसकी वजह से हम बीमार हुए, उनको हील करते हैं, उनको माफ़ करते हैं। तो उनका प्रभाव कम होने लगता है, और व्यक्ति धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता है। तो दोस्तों, दोनों बातों में से कुछ भी हो सकता है। अगर ईश्वर ने आयु उतनी ही लिखी है, तो आप कितने भी सच्चे मन से प्रार्थना करें, वो व्यक्ति ये शरीर छोड़कर जाएगा। क्योंकि दोस्तों, ये एक जीवन का चक्र है, ये एक प्रकृति का चक्र है, ये ईश्वर का बनाया हुआ एक चक्र है। एक तो ये बात हो सकती है। दूसरी बात ये हो सकती है कि अगर ईश्वर ने व्यक्ति के कर्म के हिसाब से उसे प्रॉब्लम दी है, या उसके जीवन में जो बीमारियां हुई हैं, तो उससे आप छुटकारा तब पा सकते हैं अगर आप स्वयं बीमार हैं। तो आप ध्यान करें, ईश्वर से जुड़ें, ईश्वर से माफ़ी मांगें, और ईश्वर आपको स्वस्थ करेगा धीरे 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 करके, ठीक है दोस्तों। या आपके परिवार के सदस्य को धीरे धीरे करके ठीक करेगा। तो दोस्तों, दोनों में से कोई भी बात हो सकती है। तो और ध्यान इसलिए भी करें कि समहाउ अगर व्यक्ति ये शरीर छोड़कर या ये दुनिया छोड़कर जाता भी है दोस्तों, तो तो ध्यान तो ध्यान के माध्यम से दोस्तों आप उनके कर्म को हील कर सकते हैं ईश्वर से जुड़कर, ताकि वो अगले जन्म में जब जाएं, तो वो अपने कर्मा को उनके कर्मा का प्रभाव उनके अगले जन्म में ना जाए। तो प्रार्थना करना इसलिए बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, उसके बाद भी मैं ये कहूँगी कि सकारात्मक रहें, अपने कर्मों पर ध्यान दें। कर्मा का टॉपिक मैं डिस्कस करूँगी, तब हम ये बात करेंगे। बस आज मेरा था मेडिटेशन की बात करने का। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि आपको मेडिटेशन कैसे करना है। बहुत सिंपल तरीका है दोस्तों, ज़्यादा इधर उधर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा तरीका है, आप ये अपनाएं। और बहुत तरह के मेडिटेशन होते हैं, लेकिन अगर आप कहीं नहीं जा पा रहे हैं, आप अपने घर में ही हैं, तो आप किस तरह से मेडिटेशन कर सकते हैं, मैंने दोस्तों ये आपको बता दिया है।
ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये ध्यान प्रक्रिया यानी मेडिटेशन आपको कैसे करना है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सकारात्मक रहिए। धन्यवाद।